एक गांव में 4 बहुत ही खास मित्र रहते थे। निर्मल, मनीष, गणेश और सुरेश। एक दिन गांव में एक विपदा आन पड़ी। गांव को एक श्राप मिल गया और पूरा गांव बंजर हो गया। ना फल बचे, ना ही फसल। चारों मिलकर गांव के बाहर जंगल में एक बाबा के पास जाते हैं इस समस्या का हल ढूंढने के लिए। गजब हुई गवा बाबा, अब आप ही बचावे। अच्छा, ऐसी क्या बात हो गई बेटा? बाबा, कल गांव में एक भिक्षुक आए थे। हम चारों खेल रहे थे और खेल खेल में उन्हें चोट लग गई और वो बेहोश हो गए। जब वो भिक्षुक बेहोशी से जागे तो उन्हें क्रोध आया और उन्होंने पूरे गांव को श्राप दे दिया। अब ना फल है और ना फसल, बस बंजर जमीनें हैं। मैं तुम्हारे कर्मों के फल में हस्तक्षेप तो नहीं कर सकता, पर एक मार्ग अवश्य बता सकता हूँ। कार्य कठिन अवश्य होगा, पर यदि तुम उसमें सफल हुए तो गांव का श्राप टूट जाएगा। हम कोई भी कार्य करने को तैयार हैं, आप बस बताइए। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें अग्नि, जल और वायु के 3 जादुई मंदिरों का पता दूंगा। इन मंदिरों से 3 डिब्बी में अग्नि, जल और वायु के तत्व उन मंदिरों से लेकर आओ और गांव में इन डिब्बियों को तोड़ देना। गांव का पर्यावरण फिर से सामान्य हो जाएगा और श्राप टूट जाएगा। लेकिन तुम सबको हर कदम पर परखा जा सकता है। आज तक उन मंदिरों से कोई भी सफल होकर नहीं लौटा। बाबा उन लोगों के हाथ में 3 डिबिया देते हैं। अगले ही दिन चारों अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं पहाड़ों की तरफ। चलते चलते तीनों एक तिराहे पर पहुंचते हैं। बाबा का बताया तिराहा आए गवा, अब क्या किया जाए? 3 मंदिर हैं और 3 डिब्बियां। क्या करें, यहाँ से अलग अलग चले क्या? भैया, सब साथ में चले तो बढ़िया रही। मुझे तो निर्मल की बात ठीक लगती है। भले थोड़ा समय लग जाए, पर हमें साथ चलना चाहिए। क्यों मनीष? गणेश भी सही कह रहा है। बस फिर मनीष और मैं अलग अलग रास्ते जाते हैं और तुम दोनों को एक साथ जाना है तो तुम दोनों एक रास्ते पर चले जाओ। ठीक है। गणेश बीच से जाने वाले रास्ते पर निकल जाता है और मनीष एक रास्ते पर। सुरेश और निर्मल वो बचे हुए रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। जादुई 3 मंदिर जहाँ से कोई नहीं लौट पाया, सुनने में तो बहुत ही डरावना लगता है। क्यों निर्मल? हाँ भैया, घबराहट तो हमका अभी भी है। कुछ देर चलने के बाद दोनों को वहाँ एक बड़ा सा द्वार मिलता है। दोनों जन उस द्वार को दोनों तरफ से खोलते हैं और अंदर से मानो लावे की जमीन दिख रही थी और एक पुल के उस पार एक बड़ा सा कुआं उन दोनों को दिखाई देता है। गजब दृश्य है, इतना डरावना कि हमार कदम बढ़ता ही नहीं पाए। आओ उस पार उस कुएं की ओर चलते हैं। दोनों मिलकर उस पुल को पार करते हैं और जाकर कुएं में झांक कर देखते हैं। इतना सारा सोना, इतना पैसा! अगर कौनो जतन से ये पैसा गांव पहुंचा सकते तब तो श्राप की चिंताएं ना होत। तभी कुएं के ऊपर एक मायावी यक्ष प्रकट हो जाता है। 2 यात्री आए हैं। बड़े दिनों बाद कोई यहाँ आया। कहो क्या नाम है और यहाँ क्या काम है? हम निर्मल और ये हमार मित्र सुरेश है। हमारे गांव को श्राप ने जकड़ लिया है, उसी श्राप को तोड़ने हम यहाँ आए हैं। मैं यक्ष हूँ, अग्नि मंदिर का प्रत्यक्ष हूँ। यहाँ से अग्नि तत्व चाहते हो? हाँ, पर अगर ये सोना मिल जाए तो कौनो तत्व की जरूरत है ना पड़ी। सोना चाहो तो सोना ले जाओ। 3 घड़े हैं और इसमें जितना पर्याप्त सोना समझो उतना ले जाओ। नहीं निर्मल, हम तो अग्नि तत्व लेने आए थे ना। अरे सुरेश, बस एक घड़ा भर लीन जाए फिर चला जाए। क्यों यक्ष जी, आपका कौनो आपत्ति तो नहीं ना? नहीं नहीं,
कोई आपत्ति नहीं है, ले जाओ। एक घड़ा लेकर निर्मल कुएं में उतर जाता है और सोना भरने लगता है। काफी देर सोना भरने के बाद घड़ा भर जाता है। ये तो बड़ा मायावी घड़ा लगता है। कितना सोना आ गया इसमें, मानो कुछ 100 घड़ों का सोना इस एक में ही भर गया। इतना सोना एक घड़ा में समात है तो दुई में कितना आए? बस भी करो, इतना बहुत है। भूलो मत कि हम यहाँ आए क्यों हैं। बस एक घड़ा और। हाँ हाँ भर लो। दूसरे घड़े में इतना सोना आ जाएगा जितना एक राज्य के खजाने में होता है, तब तो पर्याप्त होगा ना। वाह भैया, किस्मत चमक उठी हमार। निर्मल काफी देर तक उस कुएं में घड़े को भरता है और देखते ही देखते निर्मल बहुत नीचे पहुंच जाता है। काफी देर बाद दूसरा घड़ा भर जाता है। निर्मल बस करो, अब हमें चलना है। हमारे पास समय नहीं है और यहाँ कितना समय हो गया है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। चिंता मत करो, यहाँ और बाहरी दुनिया का समय अलग चलता है। सुना सुरेश, इतना पैसा है कि अब हम सब राजा बन जाब। अरे यक्ष जी, ये तीसरा घड़ा भरे माँ कोनो आपत्ति तो नहीं ना आपका? भर पाओ तो ले जाओ और बिना भरे निकल ना पाओ। तभी यक्ष तीसरा घड़ा देता है और निर्मल उसे भरते भरते 2 दिन निकाल देता है। सुरेश ये सब देख रहा था। आज 2 दिन हो गए, तब भी उसका घड़ा भर नहीं रहा था। निर्मल इतना नीचे चला गया था कि ना अब वो दिखाई दे रहा था और ना ही उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। सुरेश डर के मारे यक्ष से पूछता है, अरे यक्ष जी, ये क्या हो रहा है? ये निर्मल बाहर क्यों नहीं आ रहा? उसे कृपया बाहर ले आइए। ये क्या कह रहे हो? क्या कुएं में मैंने उसे डाला? जी नहीं। तो भला मैं उसे कैसे निकालूं? पर अब उसका क्या होगा? वो घड़ा कब तक भरेगा? वो नहीं आने वाला। पहला घड़ा समृद्धि का था, दूसरा राज पदवी धन का था और तीसरा लालच का, जो इस कुएं की तरह असीमित है। पर्याप्त से अधिक धन के बावजूद तुम्हारे दोस्त ने लालच की और अपने असली उद्देश्य से भटक गया। अब तुम क्या करोगे? ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ निर्मल को। सुरेश इसी तरह काफी दिन तक उसकी राह तकता रहा और रोता रहा, पर निर्मल का कोई पता नहीं चला। अब तुम क्या करोगे? क्या जाकर गांव को बचाओगे या निर्मल के लिए यहीं रुक जाओगे? जिस समय सुरेश और निर्मल द्वार तक पहुँचे, उसी समय गणेश भी वायु मंदिर के द्वार तक पहुँच गया था। मैं तो यहाँ बड़ी ही जल्दी पहुँच गया और ये मंदिर तो इतना सुहाना लगता है कि पूछो मत। मंदिर के चारों ओर मानो हवा परिक्रमा लगा रही हो। तभी वहाँ एक अप्सरा सी सुंदर स्त्री आती है। अरे आप कौन? तनिक परिचय तो देना। जी मैं गणेश, और आप कौन? मैं तो अप्सरा हूँ और मेरा नाम भी अप्सरा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझसे मिलने? मैं तो यहाँ पर इस वायु मंदिर से कुछ वायु तत्व लेने आया था बस। वो तो तुम कभी भी ले सकते हो। अभी तुम यहाँ रह लो कुछ दिन, फिर जाना। पर वो दरअसल मेरे पास समय कम है, वरना मैं यहाँ जरूर रुक जाता। मेरे गांव पर एक श्राप है, तो मुझे ये तत्व लेकर लौटना होगा। पर मैं फिर वापस आ जाऊंगा तुमसे मिलने। सब यही कहते हैं, पर कोई आता नहीं और मैं तो तुम्हें बहुत पसंद भी करने लगी हूँ।